हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अक्सर क्या होता है कि हमें जो सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स होते हैं, ओके, जो सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स होते हैं वो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वाले सेशन में मैं आपको इजी ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ की है जहाँ पे ए टू जेड हमने सारे के सारे ए से जेड तक जो जो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, राइट, जो जो इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो हमने यहाँ पे कवर की है, ठीक है। तो ए से हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हम बी वर्ड से अभी शुरुआत करते हैं। बी के ऐसे ही 2 वीडियो बनेंगे, फिर सी डी ई एफ एंड टिल जेड वी विल गो लाइक दिस, ओके। क्लियर है इतना? ओके। तो आज का हमारा इस सेशन का फर्स्ट वर्ड है बेलफुल, ठीक है। तो देखो, ये अभी सुनने में बहुत आसान लग रहा है बट कुछ दिनों के बाद ये भूल जाओगे आप, ठीक है। नहीं भूलने के लिए हमने बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक बनाई है। तो देखो, बेलफुल उसका मीनिंग है हार्मफुल, डेट्रीमेंटल एंड पावरलेस, ठीक है। तो अभी मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ, फिर आपको ये वर्ड्स समझने हैं, फिर आपको आसानी से याद कैसे नहीं रहते मैं अभी देखती हूँ, ठीक है। तो देखो, ये देखो, A girl went to the parlor and her बाल were harmed. क्लियर? ठीक है। तो देखो, बाल से क्या हो गया, ये जो बाल है उससे हो गया बेलफुल, ओके। तो बेलफुल का क्या हो गया, पार्लस, हार्म्ड, ये वाली चीजें हो गई। देखो, ये है बाल, ये लड़की बाल लेके पार्लर में गई तो उसके पार्लर वाले ने उसके बाल ऐसे जला दिए, जला दिए, ओके, ऐसे जला दिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हार्मफुल, डिट्रीमेंटल एंड पावरलेस, ओके। क्लियर हो गया ये वर्ड? अभी आप कभी नहीं भूलोगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, ओके। आपको ये पीडीएफ ना टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सो प्लीज़ डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सेकेंड वर्ड देखो, तो सेकेंड वर्ड है, ये हो गया सेकेंड वर्ड, तो है क्या, बेनिडिक्शन, ओके। बेनिडिक्शन का मीनिंग हो जाता है ब्लेसिंग्स, ठीक है। इसका ट्रिक है, देखो, डिक्टेशन इन द क्लास, स्टूडेंट्स नीड ब्लेसिंग। अभी देखो, ये क्लास चल रही है, वहाँ पे एक डिक्टेशन टेस्ट होगा। डिक्टेशन टेस्ट यानी कि स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। इसीलिए चिल्ड्रन को क्या चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, ओके। तो बेनिडिक्शन, ये देखो, ये जो डिक्शन वर्ड है आपको ये याद करना है कि क्लासरूम में एक डिक्टेशन टेस्ट है जिसके लिए चिल्ड्रंस को ब्लेसिंग चाहिए। क्लियर हो गया इतना? ओके। अभी हम थर्ड वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। सी दिस इज दी थर्ड वर्ड, ये क्या है, ब्यूकॉलिक। क्लियर? तो ब्यूकॉलिक का मीनिंग, अब ये देखो, ये लड़का देखो कैसा है, तो ये निमोनिक समझते हैं हम। द लोकल बोरिश अनकल्चर्ड चाइल्ड इज अनसिविलाइज्ड लाइक अ पम्पकिन। देखो, ये कद्दू की तरह एकदम अनसिविलाइज्ड है, यानी कि वैल्यूलेस है, कल्चर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देखो, अभी ये पिक्चर से आपको बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ब्यूकॉलिक यानी कि रूरल, अनसिविलाइज्ड, बम्पकिन, बम्पकिन यानी कि पम्पकिन, आपको पिक्चर में ये पम्पकिन दिखा था, ओके, इससे आप बम्पकिन याद कर लोगे। ऑफ योकल यानी कि लोकल हो गया, ठीक है, ओके। कंट्री साइड यानी कि रूरल एरिया में रहने वाला, बोरिश चाइल्ड है, अनकल्चर्ड है, वैल्यूज़ नहीं है उसमें, ये वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड वर्ड जो कि है बेंचिन। बेंचिन का मतलब है जेंटल, काइंड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। देखो, बेन करके एक बाम है, ओके, जो बहुत क्या है, बेन बाम है एक, जो कि बहुत ज़्यादा जेंटल है, काइंडनेस है, ठीक है। आप किसी को बाम देते हो तो वो आपकी काइंडनेस हो गई। तो बेंजीन से क्या याद रखोगे, बेन करके एक बाम है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है, ये देखो, ये फोर्थ वन हो गया। फोर्थ वन इज बैफल। बैफल यानी कि पजल्ड, कंफ्यूज्ड, फ्लूमॉक्स्ड, कॉन्फाउंड एंड नॉन पल्स्ड, ठीक है। तो ये लड़का देखो, ये लड़का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ये देखो, उसके ऊपर से फ्लेम्स आने लगी, कंफ्यूज्ड हैं, कॉन्फाउंड हैं, नॉन पल्स्ड हैं, पजल, ठीक है। बैफल, क्लियर? बैफल का मीनिंग क्लियर हो गया। बैफल यानी कि कोई भी कंफ्यूजन वाले स्टेट में, ठीक है, बैफल, ओके। नेक्स्ट वर्ड है बॉइस्टोरियस, यानी कि नॉइसी, क्लैमरस, वोसिफरस, अनरूली एंड ऑब्स्ट्रीपरस, ठीक है। तो देखो, जो बॉयज़ होते हैं ना, द बॉय इज़ नॉइसी, यानी कि ये वाला वर्ड देखो क्या है, बॉइस्टरस, या फिर बॉय वर्ड आ रहा है ना, तो बॉयज़ कैसे होते हैं, अक्सर नॉइजी होते हैं, क्लैमरस होते हैं, वॉसिफरस होते हैं। क्लियर? तो आपसे ये वर्ड याद हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बॉय से कनेक्ट करके हम यहाँ पे पढ़ने वाले, ओके। अभी नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेमिश। ब्लेमिश का मीनिंग हो जाता है स्पॉट, टेंट, टार्निश, ब्लैक शिप, ठीक है। यानी कि देखो, ये वाला निमोनिक देखो,
अ ब्लैक शिप मेक्स द फैमिली इमेज ब्लेमिश, ब्लेमिश यानी कि क्या, हाँ देखो स्पॉट, टेंट, टार्निश, ब्लैक शिप, ठीक है, यानी कि बहुत गंदी पिक्चर कर देता है। ब्लेमिश यानी कि उसे स्पॉइल कर देना या फिर ब्लर काइंड ऑफ वर्ड लाइक दैट, ठीक है। तो ब्लेमिश यानी कि जो ब्लैक शीप अभी इस फोटो फ्रेम में आया तो क्या कर दिया, एक स्पॉट ले ली, टेंट कर दिया उस फोटो फ्रेम को। ये देखो दिस फैमिली इज़ वेरी एंड सैड, वेरी सैड, बिकॉज ये ब्लैक शीप इस फोटो में आके उसको क्या कर दिया, ब्लेमिश कर दिया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड है बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट यानी कि बेलिकोज, पग्नेशियस, क्वारलसम, कैंटेरियस, ग्राउची एंड कोलोरिक, ठीक है। अब इसका निमोनिक बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखो द टैंकर मैन हैज़ बिग बेली, अब इसका बेली देखो कितना बड़ा है, एंड इज क्वारलसम टू हिज वाटर, सो हिज वाटर स्प्रेड कोरोला। कोरोला यानी कि क्या होता है, एक बीमारी होती है जो पानी से स्प्रेड होती है, ठीक है। तो देखो बेली, बेली यानी कि टैंकर वाला की बेली, बेलिकोस, पग्नेशियस हो गया, क्वारलसम है ये, कैंटेंकरस यानी कि ये टैंक वाला है, टैंकर वाला है, ओके। कैंटेंकरस हो गया, ग्राउची हो गया एंड कोलोरिक हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, तो ये निमोनिक्स हो गए जिससे आपको इतने सारे सिनोनिम्स याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल। बैशफुल का मीनिंग है शाई, काउ, डिफिडेंट, डिम्योर, मीक, ठीक है। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग है बैशफुल से, ओके। तो बैशफुल यानी कि क्या, बैच पार्टी मीक वॉज शाई। अभी बैच का पार्टी था बट ये जो मीक है, मीक इसका नाम है, वो क्या था, शाई था, ओके। देखो आपने कितने वर्ड याद कर दिए। बैश यानी कि बैचलर्स पार्टी था जिसमें मीक, मीक क्या था, वो शाई था, कॉय था, डिफिडेंट था। देखो कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट हो गया, सॉरी, कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट हो गया डिफिडेंट, ठीक है, डिमोर था। क्लियर? तो बैशफुल यानी कि बैचलर्स पार्टी था, उसमें मीक शाई था, ओके, वेरी इजी, ओके। अभी नेक्स्ट है बैडजर। बैडजर यानी कि एनॉय, इरिटेट, वेक्स, नेटल, हेकल, टीज, बैंटर, एक्सपैस्परेट, ओके। यानी कि देखो अभी वाइल वैक्सिंग द बैज ऑन शर्ट वाज इरिटेटिंग, अभी इसका वैक्सिंग हो रहा है बट ये जो बैज है इसकी शर्ट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था, ठीक है। तो देखो बैज, क्लियर, बैज यानी कि ये वाला लड़के की शर्ट के ऊपर जो बैज है वो वाला बैज हो गया। एनॉय, इरिटेट, अभी वेक्स कर रहा है, वैक्स कर रहा था तो वैक्स से वेक्स हो गया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्या था, इरिटेटिंग था। इतना क्लियर हो गया तो आपने इतने सारे निमोनिक से, इस वाले निमोनिक से इतने सारे सिनोनिम्स कर लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़े, ओके। तो देखो बिजार, बिजार यानी कि क्या, बिजार से आपको क्या याद आता है, तो बाजार हो गया। तो absurd, weird, atypical, abnormal, eccentric एंड outlandish, ठीक है। तो देखो बाजार में आप गए तो ये वाला लड़का बहुत ज़्यादा, इन दी बाजार abnormal behavior was the center of attraction, ठीक है। इसका जो abnormal behavior था वो क्या हो गया, center of attraction हो गया। अब ये देखो ये सब लोग इसको देख रहे हैं तो ये center of attraction हो गया, राइट? तो देखो बाजार में क्या हुआ, तो abnormal behavior, अटिपिकल बिहेवियर, वियर्ड बिहेवियर, एब्सर्ड, ठीक है। सेंट्रिक, एसेंट्रिक यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको निमोनिक में पढ़ाया, ओके। तो आपको इतने सारे सिनोनिम्स याद रह गए, बिजार के सारे सिनोनिम्स याद रह गए, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, आपको सिर्फ ये पिक्चर मेमोराइज करना है, नथिंग एल्स, ओके। नेक्स्ट है बाइगॉटेड। बाइगॉटेड यानी कि इंटॉलरेंट, पेरोकियल, ठीक है, यानी कि ये गॉट, देखो गॉड क्या है, द गॉड इज इनटॉलरेंट। अभी ये जो गॉड है इसको टॉलरेट नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो ये गॉड से क्या हो गया, इनटॉलरेंट। इस गॉड से क्या, स्टे अवे, नो रैबिट्स एंड नो पिग्स अलाउड। ये गॉड इतना गुस्से में है, क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है बिसीच। बिसीच का मीनिंग है प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना, एंट्रीट करना, सप्लिकेट करना, इम्प्लोर, इम्पोर्ट्यून, ठीक है। तो इतना सारा मीनिंग हो गया। बिसीच से आपको बीच याद आता है, राइट? बीच याद आता है तो बीच से ही निमोनिक है। अब ये लड़की क्या कर रही है, शी वॉन्ट टू गो टू बीच सो शी प्लीड। अभी बीच में जाने के लिए आप क्या करोगे, प्लीड करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, एंट्रीट करोगे, ठीक है, ये करोगे, राइट? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड, बोयांट यानी कि चेयरफुल। देखो अब ये बोतल देखो फ्लोट कर रही है, सिंक नहीं हुई, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश है। दैट इज़ वाई द वाटर बोतल इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि ये बोयांट है। बोयांट यानी कि बोयांसी, यानी कि यू नो यू हैव हर्ड दिस वर्ड इन फिजिक्स, राइट? बोयांसी मेंटेन करना यानी कि किसी भी चीज़ को
ऊपर फ्लोट करते रहना, ठीक है। अगर आप पानी में डूबोगे नहीं तो आप खुश रहोगे, राइट। व्हेन यू स्विम ऑन दी टॉप सरफेस यू आर buoyant, यू आर cheerful, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बेनीवॉलेंट। अभी ये जो बेनी है ये एक रूट वर्ड हो गया, ठीक है। दिस इज द रूट वर्ड। बेनी यानी कि क्या, दैट इज अ पॉजिटिव मीनिंग वर्ड, ओके, दैट इज काइंडनेस, फाइन, ओके। बेनी पॉजिटिव वर्ड है, दैट इज गुड प्लस पॉजिटिव, क्लियर। नेक्स्ट है ब्यूगाइल। ब्यूगाइल का मीनिंग होंगे डिसीव, हुडविंग, स्विंडल, अट्रैक्ट, सेड्यूस, हिप्नोटाइज, ठीक है। देखो बेग से ये ब्यूगाइल का जो BEG है वो क्या हो गया, बेग हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ से एक निमोनिक है, ये जो बेगर है वो क्या कर रहा है, इसको हिप्नोटाइज करा है। द बेगर हिप्नोटाइज द लेडी टू डोनेट, ठीक है। इसने इसको हिप्नोटाइज किया तो अभी ये बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट कर रही है, ठीक है। तो देखो ब्यूगाइल से बेग का हो गया बेगर, बेगर ने क्या किया, डिसीव किया, हुडविंग किया, देखो हिप्नोटाइज किया, राइट। तो इसने क्या किया, अट्रैक्ट होकर फिर वो पैसे इसने डोनेट कर दिए, क्लियर। और इतने सारे वर्ड हो गए, फाइन। तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया तो मिल ही जाएगा इन सब से, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको, ओके, दिस वाज द लास्ट वन ऑफ दिस सेशन। तो हमने एटलीस्ट 10 सिनोनिम्स तो करे ही होंगे आज के सेशन में। तो हमने B से 10 सिनोनिम्स कर लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम B से अराउंड 20 सिनोनिम्स और कर दें, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो B से सारी वोकैबुलरी क्लियर हो जाएगी हमारी। फिर हम ऐसे ही हर एक लेटर से ऐसे सिनोनिम्स करते रहेंगे, ओके। बाय दैट टाइम यू शुड कीप ऑन लर्निंग। आपको इस पर्टिकुलर सिनोनिम्स का PDF आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, तो दैट इज़ इन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन इट, मैंने आपको कमेंट सेशन में इस PDF का लिंक दे के रखा है, ओके। डाउनलोड इट एंड देन राइट ऑल द मीनिंग्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट एंड स्टडी, ओके।